कहानी शुरू होती है देवदत्त चौधरी यानी देव से। देव एक सफल फिल्म मेकर है जिसकी नई फिल्म रिलीज होने वाली है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वही उसे धोखा दे रही है। ये सच जानकर देव पूरी तरह टूट जाता है। दिल टूटने के बाद वह सब कुछ छोड़कर अपने कजिन टीटू के साथ शहर से दूर निकल जाता है। दोनों बिना किसी मंजिल के सफर करते हुए पहाड़ों के बीच बसे एक शांत इलाके मनिकताल पहुंचते हैं। देव को वहां की शांति पसंद आती है और वह कुछ समय वहीं रहने का फैसला करता है। एक स्थानीय ब्रोकर उसे एक पुराने महल की तस्वीरें दिखाता है। उस महल का नाम होता है मनिकताल पैलेस। महल देखने में शानदार लगता है, लेकिन उसके बारे में तरह तरह की डरावनी अफवाहें भी फैली होती हैं। देव इन बातों पर विश्वास नहीं करता और वहीं रहने का फैसला कर लेता है। लेकिन महल में कदम रखते ही उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। खाली गलियारों में किसी के चलने की आहट आती है। कमरों की लाइटें अपने आप जलती बुझती रहती हैं। ठंडी हवाएं अचानक कमरे में चलने लगती हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। शुरुआत में देव इन सब को वहम समझता है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं इतनी खतरनाक होने लगती हैं कि अब उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं रहता। एक रात देव को महल के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिलती हैं। इनसे उसे पता चलता है कि इस महल का इतिहास बेहद दर्दनाक रहा है। यहीं से कहानी अतीत की ओर मुड़ती है। कई साल पहले इसी महल में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा बेहद प्रतिभाशाली थी और उसे संगीत से बहुत प्यार था। वह पियानो सीखती थी और अपने सपनों की दुनिया में जीना चाहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। वह था उसका शिक्षक अय्यर। बाहर से सभ्य दिखने वाला अय्यर अंदर से बेहद खतरनाक और विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। धीरे धीरे उसने मीरा की जिंदगी को नरक बना दिया। मीरा की चीखें किसी ने नहीं सुनी, उसका दर्द किसी ने नहीं समझा और आखिरकार उसकी जिंदगी एक भयावह त्रासदी में बदल गई। उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि उसकी आत्मा उसी महल में फंस गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि महल में सिर्फ मीरा की आत्मा नहीं थी। वहां एक और दुष्ट शक्ति मौजूद थी जो वर्षों से उस जगह पर कब्जा जमाए बैठी थी। यही शक्ति वहां आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। वर्तमान में देव जैसे जैसे सच के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने लगती है। उसे भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई बार उसे लगता है कि वह पागल हो रहा है। कभी उसे गलियारे में एक लड़की दिखाई देती है, कभी कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का देती है, कभी कमरे का सामान अपने आप उड़ने लगता है, कभी दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। देव अब समझ चुका होता है कि महल वास्तव में शापित है, लेकिन वह भागने के बजाय सच जानने का फैसला करता है। यहीं से फिल्म का रहस्य और गहरा हो जाता है। देव को पता चलता है कि महल की घटनाएं सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं हैं। इनका संबंध सीधे अतीत से है। महल में जो कुछ हुआ था उसकी गूंज आज भी मौजूद है। यानी अतीत अभी खत्म नहीं हुआ, उसकी प्रतिध्वनियां आज भी सुनाई दे रही हैं। इसीलिए फिल्म का नाम रखा गया है एकोज ऑफ द पास्ट, यानी अतीत की गूंज। जांच करते करते देव को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो उसे दशकों पुराने रहस्य तक पहुंचाते हैं। वह समझ जाता है कि अगर इस अभिशाप को खत्म करना है तो सिर्फ भूतों से लड़ना काफी नहीं होगा। उसे उस दर्दनाक इतिहास को समझना होगा जिसने इन आत्माओं को जन्म दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो महल के रहस्यों के बारे में जानते हैं। उनमें से एक रहस्यमयी सूफी संत भी होता है जो उसे चेतावनी देता है कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब देव का सामना सीधे उस अंधेरी शक्ति से होने लगता है। महल के अंदर भयावह घटनाएं तेज हो जाती हैं। कई बार उसे मौत अपने बेहद करीब दिखाई देती है, लेकिन हर खतरे के बावजूद वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं रह गई होती, यह उन आत्माओं को मुक्त कराने की लड़ाई बन चुकी होती है जो वर्षों से उस अंधेरे में कैद थीं। फिल्म के क्लाइमैक्स में अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं टूटने लगती हैं। देव को उन घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनकी वजह से पूरा अभिशाप शुरू हुआ था। सच सामने आता है, पुराने पाप उजागर होते हैं और अंतिम लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ दुष्ट शक्ति होती है, दूसरी तरफ देव और वे आत्माएं जो मुक्ति चाहती हैं। आखिरकार देव उस रहस्य को सुझाने में सफल होता है जिसने दशकों से मनिकताल पैलेस को जकड़ रखा था।
लेकिन ये जीत आसान नहीं होती। उसे अपने डर, अपने अतीत और उस अलौकिक शक्ति तीनों का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत एक रहस्यमयी नोट पर होता है, जहां कई सवालों के जवाब मिलते हैं लेकिन कुछ रहस्य फिर भी अधूरे छोड़ दिए जाते हैं ताकि डर और जिज्ञासा दोनों बने रहें।